दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया ने Q4 अर्निंग रिपोर्ट अनाउंस कर दी है। अर्निंग रिपोर्ट देखा जाए तो अच्छे दिख रहे हैं। ग्रोथ मार्जिन में इंप्रूव तो नहीं हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। मार्केट एस्टिमेशन में देखा जाए तो सेल्स को बीट किया, बट ईपीएस में स्लाइड मिस करता हुआ देखना। अर्निंग रिपोर्ट 28 अप्रैल के दिन आते हुए देखने को मिले हैं। मार्केट आवर्स के बाद आते हुए देखने को मिला। मार्केट रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। आज के डेली अर्निंग सेशन में मार्केट रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अर्निंग रिपोर्ट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करेंगे, जो कि करोड़ में है। हम लोग करोड़ का डिस्कशन करने वाले हैं। एक ही रिपोर्ट है, स्टैंड लोन अच्छे, तो स्टैंड लोन का डिस्कशन करेंगे। स्टैंड लोन देखिए, डेटा आपके करोड़ में दिए गए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देंगे तो 1422 करोड़ है। ईयरली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे 1439 करोड़ है। प्रेजेंट क्वार्टर का रेवेन्यू 1545 करोड़ है। यानी रेवेन्यू देखा जाएंगे तो साल दर साल में 8% से बढ़ता हुआ देखने को, 8.67% से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्वार्टरली जाए तो करीब 7% से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट का एस्टिमेशन क्या था? मार्केट का रेवेन्यू के लिए एस्टिमेशन 1520 करोड़ का था। यानी 1520 की जगह 1545 करोड़ लाई, यानी करीब बोल सकते हैं कि 2% के आसपास ग्रोथ देखने को मार्केट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में दिख रहा है। खर्चे क्या निकल रहे हैं? खर्चे देखिए 1141 करोड़ के ईयरली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे 1198 करोड़ के। प्रेजेंट क्वार्टर के खर्चे बढ़ करके 1245 करोड़ के खर्चे। रेवेन्यू बढ़े हैं, खर्चे बढ़े हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंसेस क्या है? इन्वेंट्री 53 करोड़ की इन्वेंट्री का पैसा नहीं लग रहा है। इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फिर पिछले क्वार्टर में भी इन्वेंट्री का पैसा लग रहा था, ईयरली लेवल पे पैसा नहीं लग रहा था। यहाँ पे एक फायदा होने को देखने मिल रहा है। और क्या मेजर चेंजेस है एक्सपेंसेस में देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो 90 करोड़ गई है, जो कि 70 करोड़ क्वार्टर लेवल पे था। ईयर लेवल पे 67 करोड़ है। यानी सेल्स देखें तो 9% से बढ़ रहा है, और एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो 30% से करीब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कंसर्न आप इसको लेके चल सकते हैं। नेट प्रॉफिट क्या निकाली वो देखें तो 233 करोड़ ईयरली लेवल पे, 244 करोड़ क्वार्टर लेवल पे। प्रेजेंट क्वार्टर के प्रॉफिट देखें तो 242 करोड़ है। तो अगर इसको देखा जाए तो नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली लेवल पे देखा जाए तो हम लोगों को डिग्रोथ हो रहा है 1% के आसपास, लेकिन ईयरली लेवल पे जाए यही ग्रोथ करीब करीब आपको 3.74% से दिख रही है। ईयर लेवल पे ग्रोथ है, बट स्लाइड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईपीएस क्या आ रहा है? 2.36 का ईयर लेवल पे ईपीएस है। क्वार्टर लेवल पे 2.47 है। प्रेजेंट क्वार्टर की ईपीएस 2.45 है। तो ईपीएस बड़े हैं, ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयरली, बट क्वार्टरली में देखेंगे तो स्लाइड डाउन है, जिस तरह का प्रॉफिट के हाल थे। मार्केट एस्टिमेशन का अगर ईपीएस का हाल देखा तो मार्केट का एस्टिमेशन था 2.50 के ईपीएस का अनुमान था, जो कि स्लाइड उससे कम आता हुआ देखने को मिला है 2.45। बोल सकते हैं मार्केट ईपीएस को देखा जाए तो 2% के आसपास मिस करता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन के हाल देखें तो 20 पे के मार्जिन पे काम कर रही थी ईयरली लेवल पे, जो कि अगर देखा जाए तो 21.31 में। यानी प्रॉफिट तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़े हैं, उतने फास्ट नहीं बढ़े, जिसके कारण मार्जिन उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ था। मार्जिन थोड़ी डिग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो कैस्ट्रॉल 16.42 के मार्जिन पे काम कर रही थी, जो कि 15.67 आए हैं। तो यहाँ भी मार्जिन डिग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैस्ट्रॉल के प्राइस को थोड़ा, अगर रिटर्न की बात करें तो फर्स्ट डे एक दिन के अंदर में 0.28 का रिटर्न है। 5 दिनों के अंदर में देखा तो 1% की ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के अंदर स्टॉक में 6% का रिटर्न है। 6 मंथ में 7% की गिरावट है। 1 ईयर के अगर देखा जाए 9% की गिरावट दिख रही है। ईयर एंड ईयर के हाई लो अगर आके तो 232 के हाई लगा चुकी है। 170 का लो लगा चुकी है। जहाँ पे लो है, लो से स्टॉक में बाइंग आती दिख रही है। स्टॉक के पोजीशन अगर देखा तो एक साल में गिरावट है। स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंप्रूव होता है। ईपीएस स्लाइड मिस करता हुआ दिखा है, बट मार्जिन भी थोड़े स्लाइड मिस हुए हैं, लेकिन सभी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा करती हुई देखने को मिल रही है। इंटरनल के ग्रोथ पोटेंशियल को देखा, जो सेल्स हिसाब से आया है, रूरल एरिया में ग्रोथ दिखाया तो डबल डिजिट में आ रहा है, एंड अर्बन एरिया की ग्रोथ थोड़ी कम है, सिंगल डिजिट में आती दिख रही है। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में हम बोल सकते हैं। और रेवेन्यू में सेल्स है, सेल्स में अच्छी खासा 2% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं। पी देखिए 19 के आते हुए दिख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड वाली स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।